Good morning, students. So as you can see your screens that today we will start with our main reader book, First Flight, and today we will start its chapter number 4 from the Diary of Annie Frank. बहुत ही अच्छा लेसन है, ऑटोबायोग्राफी आप बोल सकते हैं एनी फ्रैंक की। सिर्फ 13 साल की लड़की थी तो उसकी डायरी है ये, और उसने अपनी डायरी में कैसे अपने लाइफ जो है 13 साल तक की जो लाइफ थी उसके बारे में लिखा है। क्या वो फील करती थी, क्या अपने फ्रेंड्स उसके कैसे थे, और क्लास में इस वैसे तो इसमें जो है वो क्लास का उसका दिया है कि कैसे क्लास में जो है उसको क्या फेस करना पड़ा और कैसे उसने उसको बड़ी ही अच्छे से फेस किया। वो इंसिडेंट हम पढ़ेंगे तभी मैं बोल नहीं रही हूँ कि क्या इंसिडेंट है। सो लेसन नेम इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ओके, सो पेज नंबर इज 48। सो बिफोर यू रीड, तो उससे पहले लेसन स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं। एनिलीज मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929 से लेकर फरवरी और मार्च 45 तक की जो है, तो देख लो अपने आप ही 29 से 45 तक जो है वो रही, तो ऑलमोस्ट 14 साल की हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो 14-15 साल की लड़की थी। सो वॉज अ जर्मन born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in the World War II। तो World War II में जो है जर्मन लड़की थी, ज्यूइश थी बाय रिलीजन, तो कहते कि वो जो है अपनी फैमिली और अपने फैमिली फ्रेंड 4 फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो है वो जब जर्मन ने नीदरलैंड्स को जो है जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर 2, तो वर्ल्ड वॉर 2 के ड्यूरिंग जब है नीदरलैंड्स जो है वो इनकी उसको जो है ऑक्यूपाई कर लिया गया। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी बट were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands। तो एम्स्टर्डम में उसकी फैमिली चली गई थी जब नाजीज ने जर्मन को जो है वो अपने अंडर कर लिया था, लेकिन वर ट्रैप्ड, लेकिन पकड़े गए जब नाजी जो है वो नीदरलैंड में एक्सटेंड हुए। एज persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो ज्यूइश की पॉपुलेशन जैसे थी उस टाइम के बड़ी हुई थी, तो फैमिली जो है वो फिर उस 1942 में जो है उसके फादर का जो ऑफिस की बिल्डिंग थी वहाँ पर एक रूम में जो है 1942 में उनको छिपना पड़ा। आफ्टर 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank। तो कहते कि 2 साल वहाँ तक छिपे रहने के बाद जो है फिर उनको जो है धोखे से जो है हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ से जो है उनको बर्गन बेल्सन जो है वो भेजा गया। वहाँ पर जो है फिर एनी की जो है कुछ ही दिनों में जो है वो टाइफस के कारण मौत होगी। हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, तो उसके पहले इनकी बहन और दोनों बहनें जो है वो इकट्ठी ऑलमोस्ट मरी। कहते कि उस पूरे ग्रुप में सिर्फ उसके फादर ही बचे थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। तो उसके फादर जो है जब वॉर ख़त्म हुई तो एम्स्टर्डम वापस आए तो देखा कि उसकी डायरी जो थी वो बची हुई थी। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl। तो फिर उन्होंने देखा कि पढ़ी जब तो कहते ये तो बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है मेरी बेटी का, तो उन्होंने फिर जो है इंग्लिश में जो है वो उसको पब्लिश किया और उसका नाम रखा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944। तो डायरी जो है उसके 13th बर्थडे पर जो है उसके फादर ने उसको जो है वो गिफ्ट की थी, और फिर 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक जो है उसने वो सारी डायरी अपनी जो भी उसकी लाइफ में हुआ उसने लिखा।
It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. तो फिर उसके बाद डच में लिखी हुई थी वो, फिर उसके बाद कई सारी लैंग्वेजेस में लिखी गई और सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली बुक वो बनी. There have also been several films, television and theatrical productions and even on an opera based on an diary. तो कई सारी फिल्म्स भी बनी, टेलीविज़न पर की फिल्म्स भी उस पर बनी है, थिएटिकल प्रोडक्शन मतलब उस पर जो है कई सारे थिएटिकल ड्रामास वगैरह भी हुए हैं. Described as a work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. तो ये तो जो चैप्टर है वो छोटा सा एक पीस है, उसमें से छोटा सा पार्ट है. तो कैसे जो है कहते कि उस टाइम जो है कि जब नाजीज के अंडर वो सारे थे तो कितना ज़्यादा उनकी डेली लाइफ को कई सारे एग्जाम्स एक तरह से पास करने पड़ते थे, वो सारा इसमें है. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. तो वो सारे victims में से सबसे ज़्यादा जिसके बारे में बात हुई, जानी जाने वाली थी, वो सिर्फ एनी फ्रैंक थी. तो ये लेसन की हमारी इंट्रो थी. तो अब जो है वो स्टार्ट करते हैं कि डायरी क्यों लिखनी स्टार्ट की एनी फ्रैंक ने. सो राइटिंग in a diary is a really strange experience for someone like me. कहते डायरी में लिखना जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज अजीब सा एक्सपीरियंस है मेरी जैसी लड़की को. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. म्यूजिंग मतलब जैसे हम अपने आपस में फ्रेंड्स बातें करते हैं ना, तो वो बातें जो होती हैं दैट इज़ कॉल्ड म्यूजिंग्स. तो कहते कि लेकिन कि नॉट ओनली बिकॉज इसलिए ये जो है स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने लिखी है, बल्कि ये है कि मैंने आज से पहले कभी ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है. क्योंकि ना ही मैं और ना ही कोई और कुछ सालों के बाद एक 13 साल की लड़की जो स्कूल जा रही है उसकी डायरी पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड होगा, बल्कि उसमें मैं भी शामिल होंगी. ओ वेल इट डजेंट मैटर. लेकिन कहते कोई इसमें इनकी मैटर नहीं करती बात. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. तो कहते हैं कि आई फील लाइक राइटिंग, कि मुझे लिखना, इनके मुझे ऐसा लगा कि मुझे लिखना है. और इसके बाद फिर मैंने और भी ज़्यादा मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे लिखना है, और फिर जितनी मेरे दिमाग में बातें थी मैंने लिखना शुरू की. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. बिल्कुल सही कहा है कि पेपर जो है उसमें ज़्यादा पेशेंस होती है लोगों से ज़्यादा. मतलब हम किसी से बात करते हैं, चाहे अपने बेस्ट फ्रेंड से भी करें, तो कई बार होता है ना कि मन में आ ही जाता है कि वो बात कर देगा किसी से, चाहे हमने जितनी मर्जी सीक्रेट बात करी हो, ठीक है. बट पेपर पर हमने अगर लिख दें तो वो कभी किसी से नहीं बताता है अगर हम उसको छिपा के रखें ना. तभी कि बोला है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होती है लोगों से ज़्यादा. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. तो कहते हैं ये मैंने उस टाइम सोचा, उन दिनों में सोचा कि जब मैं जो थी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही थी और घर में अकेली थी, अपने थोड़ी को जो है मैंने हाथ में लिया हुआ था, बोर हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वैसे ही बेकार सी बैठी हुई थी और सोच रही थी, हैरान हो रही थी कि मैं घर में रहूं कि बाहर जाऊं. आई फाइनली स्टेड where I was brooding. Yes, paper does have more patience than paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff bagged notebook grandly referred to as a diary, तो कहते कि फिर उसके बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया कि हाँ पेपर में ज़्यादा पेशेंस है. और उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने स्टफ्ड पेपर को, अपनी जिस पर मैंने सारी अपनी डे टू डे लाइफ लिखी है उसको जो है वो मैं किसी को नहीं पढ़ने दूंगी. और उस पेजेस को, स्टिफ बैक नोटबुक को मैंने नाम दिया डायरी. अनलेस आई शुड नेवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस. कहते चाहे मुझे मेरा रियल फ्रेंड ना मिले, पक्का दोस्त, बेस्ट फ्रेंड ना मिले, इससे मुझे कोई शायद फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, कोई मेरे को इसकी डिफरेंस नहीं आएगा.
Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. तो अब कहते हैं मैं उस बात पर वापस आती हूँ कि मैंने अपनी डायरी को फर्स्ट प्लेस पर क्यों रखा. आई डोंट हैव फ्रेंड, मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली. Sorry. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. तो कहते मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कोई मेरी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की का कोई भी दुनिया में दोस्त ही नहीं है. एंड आई एम नॉट, और मेरी नहीं थी. आई हैव loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. तो कहते मेरी बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे, प्यारे. मेरी 16 साल की एक बड़ी बहन थी और कई सारे 30 लोग थे जिनको मैं अपना फ्रेंड्स बोल सकती थी. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम. तो मेरी फैमिली थी, प्यारी आंटियाँ थी मेरी, और एक घर था. नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. कहते नहीं, सब कुछ था मेरी लाइफ में, बट एक सच्चा दोस्त नहीं था. ऑल आई थिंक अबाउट when I am with friends is having a good time. तो कहते हैं जो मुझे याद है कि जब मैं फ्रेंड्स के साथ होती थी तो अच्छा टाइम होता था. I can't bring myself to talk about anything but ordinary day, everyday things. तो कहती मैं उनके साथ बात तो मैं करती थी रोज़ के रोज़, लेकिन अपने आप को खोल नहीं सकती थी मैं, मतलब कि खुल के बात नहीं करती थी अपने बारे में. We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मैंने कभी इतना देखा भी नहीं कि हम और क्लोज आ सकते हैं, और यही मेरी प्रॉब्लम रही. मे बी इट्स माई फॉल्ट डैट वी डोंट कन्फाइंड ईच अदर. कन्फाइंड मतलब कि प्राइवेट बातें जिसके साथ मैं कर सकूं, जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकूं. तो कहते कि वो शायद इनकी मेरी ही प्रॉब्लम थी कि मैं इतना क्लोज अपने फ्रेंड्स के नहीं जा पाई. In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. और कहते जो भी केस हो ऐसी ही मेरी लाइफ थी, और कहते अनफॉर्चुनेटली मैं उसको चेंज नहीं कर सकी. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसी कारण मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. तो कहते कि बहुत इनके जैसे फ्रेंड मेरी इमेजिनेशन में फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कि लोग लिख देते हैं अपनी डायरीज में ऐसा होगा ऐसा होगा. कहते नहीं, मैं अपनी डायरी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखूंगी, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड है और मैं इसका नाम रखने जा रही हूँ किटी. तो उसका फ्रेंड थी किटी. तो कॉम्प्रिहेंशन 2. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. So कहते कि शायद तब से कोई शायद मेरी बात को मेरी जो भी मैं अपनी स्टोरीज जो है किट्टी पर मैं लिखने लगी हूँ, किट्टी के साथ शेयर करने लगी हूँ, तो शायद ही जो है कोई मेरी इन बातों को समझेगा. लेकिन फिर भी मैं अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच जो है वो मैं दूंगी. और I dislike doing so, और मुझे पसंद नहीं है ऐसा करना. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. तो कहते मेरे फादर जो कि बहुत ही प्यारे हैं, आज तक मैंने अपनी लाइफ में इतने अडोरेबल फादर नहीं देखे हैं. तो कहते कि तब तक मेरी मदर से शादी नहीं की जब तक वो 36 के नहीं हुए, और मेरी मदर 25 की. माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बोर्न in Frankfurt in Germany in 1926. तो मेरी सिस्टर जो मार्गरेट थी तो फ्रैंकफर्ट में जर्मन में वो 1926 में पैदा हुई. आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929. तो 1929 जून 12 को इसका एनी फ्रैंक का जो है बर्थ हुआ. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. जब मैं 4 साल की थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही. My father emigrated to Holland in 1933. तो उसके फादर हॉलैंड में 1933 में शिफ्ट हुए. And my mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. तो मेरी मदर एडिथ
हॉलैंडर फ्रैंक जो है वो सितंबर में फिर मेरे फादर के पास चली गई हॉलैंड में, और मैं और मेरी सिस्टर मार्गरेट जो है वो हमें भेज दिया गया हमारी ग्रैंड मदर के पास जो कि एचएन में थी. Margaret went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. तो मार्गरेट जो है वो फिर हॉलैंड दिसंबर में गई और मुझे फरवरी में लेके गए, और फरवरी में मेरी सिस्टर मार्गरेट का बर्थडे था, तो मुझे टेबल पर जो है वो लिटाया गया इनकी एक उसका बर्थडे गिफ्ट बनाकर. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेंसरी नर्सिस स्कूल. तो मोंटेंसरी नर्सरी स्कूल था, वहाँ पर मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की. आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. तो जब तक मैं 6 साल की थी तब तक मैं वहीं पर रही और फिर अपनी फर्स्ट क्लास में हुई. इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस क्यूप्रस, द हेड मिस्ट्रेस. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. तो मिसेस क्यूप्रस जब मैं 6th स्टैंडर्ड में हुई, मेरी हेड मिस्ट्रेस जो थी वो क्यूप्रस थी, और उस साल लास्ट में जो है हम दोनों ने रोते हुए एक दूसरे को बाय किया, फेयरवेल दी. मतलब कि बहुत ज़्यादा क्यूप्रस मिसेस क्यूप्रस के साथ उसका प्यार था. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. तो 1941 में ग्रैंड मदर जो थी वो मेरी बहुत बीमार हुई और उसका ऑपरेशन हुआ, इसलिए उस साल मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन हल्का फुल्का ही किया. ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942. 1942 में ग्रैंड मदर उसकी मर गई. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. कोई नहीं जानता मैं उसके बारे में कितना सोचती हूँ और मैं उससे कितना प्यार करती हूँ. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the others, and grandmother's candle was lit along with the rest. तो कहते कि फिर इस साल की जो 1942 की मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन थी बाकियों के साथ जो है वो करी, और ग्रैंड माँ की कैंडल बाकियों की कैंडल के साथ जलाई गई. The 4 of us are still doing well. और अब हम 4 बड़े अच्छे से रह रहे थे. And that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. तो आज कहते 20th जून तक हम आ चुके हैं, और फिर मैं आज अपनी डायरी के साथ जो है अकेली वैसे ही अपनी बातें जो है वो कर रही हूँ. जो मेरी फ्रेंड है हमेशा के लिए कभी ना छूटने वाली, वो मेरे साथ ही रहेगी. तो अब जो है देखो आगे सैटरडे 20th जून 1942. तो ये डेट थी. डायरी का भी लिखी है आपने. डायरी नोट जो होता है वो डेट लिखते हैं, कौन सा डे होता है वो लिखते हैं, आपस ईयर में लिखी होती है. तो वो लिख रही है डियरेस्ट किटी. तो आज का दिन उसका कैसा रहा वो लिखेगी. आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बोट्स. क्वैकिंग इन इट्स बुक्स मतलब काफ़ी ज़्यादा इनकी नर्वस थे सारे के सारे. द रीज़न ऑफ कोर्स इज द forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. तो क्योंकि सारे नर्वस इसलिए थे क्योंकि टीचर्स जो थे आने वाली मीटिंग में टीचर्स डिसाइड करने वाले थे कौन अगली क्लास में प्रमोट होगा, कौन इसी क्लास में रह जाएगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. आधी क्लास तो शर्तें लगा रही थी. GN and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us, CN and Jacques, who have stacked their entire holiday savings on their bet. तो GN और कहते मैं बेवकूफ़ लड़कों पर हंस रही थी. हमारे पीछे जो 2 लड़के थे, क्योंकि CN था एक का और जैकस थे, और दोनों के दोनों ने अपनी छुट्टियों की जो सेविंग्स थी वो अपनी शर्त पर लगा दी थी. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट. तो सुबह से लेकर रात तक वो दोनों एक दूसरे को कहते थे मैं तो तुम पास हो जाओगे, दूसरा कहता नहीं मैं नहीं होऊंगा, तुम हो जाओगे मैं नहीं होऊंगा. आप लोग भी करते हैं ना कई बार ऐसे. इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन. तो GN की जो इनकी वो बेचारी देखती थी इनकी उनको बोलती थी कि चुप हो जाओ, और मैं गुस्से में मेरा गुस्सा जो था वो उनको शांत नहीं कर पाता था कि वो कूल नहीं हो पाते थे. इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. सही बात कही ना इसने.
तो कहते हैं अगर मेरे से पूछा जाए तो कई सारे ऐसे डमीज हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पुरानी क्लास में रहने देना चाहिए, लेकिन कहते टीचर्स जो हैं वो मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं अर्थ पर, जिनको कोई समझ नहीं सकता. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. कहते मैं अपने बारे में और अपनी फ्रेंड्स के बारे में वरीड नहीं थी. वेल वी विल मेक इट. कहते हम तो पास हो जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. कहते मुझे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में टेंशन थी और वो था मैथ्स. एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट. कहते जो भी है हम एक ही बात कर सकते थे, वेट. अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट. तब तक हम एक दूसरे को यही कह रहे थे, हिम्मत मत हारो, दिल मत छोड़ो. आई गेट along pretty well with all my teachers. कहती सभी से मेरी अच्छी बनती थी, सभी टीचर्स के साथ. There are 9 of them, 7 men and 2 women. तो 9 टीचर्स थे जिसमें से 7 men थे और 2 लेडीज थी. Mr. Keesing, the old Faje who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. तो कहते कि मिस्टर कीसिंग जो थे ओल्ड फौजी, मतलब के ओल्ड फैशन के टीचर थे, तो वो जो थे इनकी मैथ्स पढ़ाते थे और वो मुझसे कई सालों से गुस्से थे क्योंकि मैं क्लास में बहुत बोलती थी. आप में से भी कई होंगे ना जो टीचर्स को बोलते हैं, तंग करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं ना. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क. तो कई सारी वार्निंग्स के बाद मुझे वो एक्स्ट्रा काम देते. एन essay ऑन द सब्जेक्ट. तो मुझे ऐसे दिया गया अ चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स मतलब ऐसा डिब्बा जो बोलता है. अ चैटर बॉक्स, वट कैन यू राइट अबाउट दैट. कहती है चैटर बॉक्स, क्या लिखूंगी मैं उसके बारे में, आप क्या लिख सकते हो. आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड. तो मैंने डिसाइड किया मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी. आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट. तो फिर मैंने जैसे तैसे उस टाइटल को लिख लिया, उसको बंद करके अपने बैग में डाला और कोशिश की कि चुप रहूं. That evening, after I had finished the rest of my homework, I note about the essay caught my eye. तो उस शाम को मैंने अपना सारा काम ख़त्म किया, होमवर्क वगैरह, और फिर एक दिन अचानक मेरी आंख पड़ी, नज़र में आया वो ऐसे. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. तो कहते मैं फिर उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी और अपनी फाउंटेन पेन, मतलब वो इंक वाला पेन होता है ना, दैट इज़ फाउंटेन पेन ना, तो उसको चबाते हुए मैं सोचती गई. एनीवन could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. तो कहते कोई भी जो है ramble on means के बिना सोचे समझे लिखते जाना, बेकार की बातें लिखते जाना, जैसे आप कई बार करते हो ना पेपर में कि कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो बस बेफालतू में एक शीट भरनी है तो लिखते जाओ. तो कहते कोई भी ऐसे लिख सकता है, लेकिन ट्रिक तो वो है कि कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स, के ऐसी हम बातें रखें दूसरे के सामने जिससे हम कन्विंस कर सकें उस बंदे को कि कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि बता सकें कि बात करना कितना ज़रूरी है. I thought and suddenly I had an idea. तो मैं सोचती गई और मुझे आइडिया आया. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. तो मैंने कहते 3 पेजेस उस पर लिख दिए और मैंने सोचा कि अब मिस्टर कीसिंग जो है वो सेटिस्फाई होंगे. I argued that talking is a student's trait. तो फिर मैंने यही कहा कि अब स्टूडेंट का एक ट्रेट है. ट्रेट मतलब एक हम बोल सकते हैं करेक्टर है. बायो में पढ़ा होगा ना ट्रेट, तो करेक्टर है स्टूडेंट का बोलना. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि इसको मैं कंट्रोल में रखूँ. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर, एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. तो कहते लेकिन मैं अपने आप को कोशिश तो करती हूँ बोल चुप रहने की, लेकिन मैं अपने आप को ठीक नहीं कर पाती, क्योर नहीं कर पाती इस अपनी हैबिट को, क्योंकि मेरी मदर बहुत ज़्यादा बोलती हैं
और कहते कि जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई भी ऐसा इलाज नहीं है जो इनहेरिटेड ट्रेट्स को इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब कि पेरेंट्स से बच्चों में जो करेक्टर्स आते हैं तो उसको जो है कहते हम क्योर कर सके, उसको ठीक कर सके। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, तो कहते मिस्टर किसिंग बहुत ज़्यादा हंसे मेरी इस बात पर, आर्गूमेंट्स पर। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकंड एसे, तो कहते जब मैंने फिर बात करनी शुरू की अपने अगले चैप्टर में, अगले लेसन में, तो फिर मुझे उन्होंने एक और सेकंड ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, तो इस टाइम उन्होंने मुझे सेकंड ऐसे दिया और इस टाइम था इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब ऐसा जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, मतलब कि बैड क्वालिटी का, तो अब दे दिया बैड क्वालिटी का चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, मैंने फिर से लिख दिया और अब 2 लेसन्स तक मुझे मिस्टर किसिंग ने कुछ नहीं कहा। However, during the third lesson, he would have finally had enough. तो थर्ड क्लास थी जब मेरी, तब मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रोल किया। अब फिर वही बात हुई, नहीं कंट्रोल कर पाए। Annie Frank, as a punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. तो फिर कहते एनी फ्रैंक, तुम बोलती बहुत हो, तो बोलने के कारण तुम्हारी जो पनिशमेंट है अब यही है कि तुम एक ऐसे लिखोगे और उसका ऐसे का नाम होगा क्वैक क्वैक क्वैक। कैसा रहा मिस चैटरबॉक्स? तो कहते हैं अभी क्वैक क्वैक करते हैं ना, डक्स करती हैं। तो द क्लास रोड, तो कहते क्लास बहुत ज़्यादा हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड बाय इंजेन्युटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, तो कहते कि मैं जो थी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी कि इनकी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं क्या करूं। इनकी चैटर बॉक्सेस पर लिख लिख कर जो है ओरिजिनली मैं लिख चुकी थी जो मैं लिख सकती थी, और मुझे और मैं इनकी टोटली मैं थक चुकी थी। इट वॉज नॉट टू कम अप विथ समथिंग एल्स, तो कहते कि अब तो मुझे इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, कि अब तो टाइम है कुछ मुझे और लिखना चाहिए, समथिंग ओरिजिनल, कि सच में कुछ ओरिजिनल लिखना चाहिए। My friend Sain, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. तो मेरी फ्रेंड सेन जो थी, उस जो पोइट्री बड़ी अच्छी लिखती थी, तो उसने जो है मुझे कहा कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है हेल्प करूंगी। वर्स फॉर्म मतलब देखा ना कि आप पोइम होती है पैरा की लाइन टू लाइन, जैसे राइमिंग वर्ड्स वगैरह आते हैं उसको वर्स बोलते हैं। ये तो हम सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी सेंटेंसेस आधे आधे होते हैं ना, आधी आधी लाइंस के ऐसे करके, तो वो वर्स फॉर्म होती है। तो कहते हैं वर्स फॉर्म में उसने कहा हम लिखेंगे। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। तो मिस्टर किसिंग कहते बार बार मुझे जो थे इस सब्जेक्ट के साथ जो था वो मुझे काफ़ी बुरा फील करवा रहे थे, मेरा मजाक बना रहे थे, तो अब मुझे कुछ ऐसा लिखना था कि उनका ही मजाक बन जाए। आई फिनिश्ड माई पोइम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, तो मैंने अपनी पोइम ख़त्म की और बहुत ही सुंदर पोइम थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. तो कहते कि ये बहुत ही अच्छी पोइम थी, मदर डक के बारे में, फादर स्वैन के बारे में, और उनके 3 छोटे छोटे से डकलिंग्स से बच्चे थे जिसको उसके फादर ने मार दिया पीट पीट कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वैक 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 मतलब बोलते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, और कहते कि लकीली मिस्टर किसिंग ने उसको इनकी जोक को एक सही तरीके में लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने क्लास को पढ़ के सुनाई। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उन्होंने इस पर कमेंट्स भी किए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी क्लासेस में भी पढ़ के सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, तब से मुझे क्लास में बोलने दिया गया और फिर कभी मुझे एक्स्ट्रा काम नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी मिस्टर किसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डे, अब तो क्या होता है मिस्टर किसिंग जो है जोक सुनाते हैं इन दिनों हमें। योर्स एनी।
तो फिर वो अपना जो है डायरी की एंट्री जो है वो ख़त्म करती है। तो ये जो है छोटा सा पार्ट था, बहुत ही अच्छी बुक है, गूगल सर्च करना और साथ में देखना। इस पोइम मैंने पढ़ी थी, पोइम बहुत ही अच्छी लिखी हुई थी, ठीक है। सो इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है और आप लोग भी इसको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। इसमें से पैराग्राफ आएगा, कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चंस, आपको आंसर्स ढूंढने होंगे, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग्स भी इसके अच्छे से देख लेना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।